मेरा दिल, हाय दिल। यह कहानी है भारतीय सिनेमा की उस अदाकारा की जिनकी खूबसूरती ने उन्हें विश्व सुंदरी का ताज दिलाया और उनकी झील सी गहरी आंखों ने बॉलीवुड पर राज किया। हमारा दिल आपके पास। तीनों खान से लेकर अमिताभ बच्चन तक हर कोई उनके साथ काम करना चाहता था। उनकी लोकप्रियता सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थी, हॉलीवुड के दिग्गज भी उनके साथ काम करने के इच्छुक थे। आशिक मेरे, मैंने तुझसे प्यार किया रे। लेकिन जब करियर ऊंचाई पर था तभी उनकी जिंदगी में उथल पुथल मच गई। उनका नाम बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार से जुड़ा, लेकिन यह रिश्ता बुरी तरह खत्म हुआ। इसके बाद उन्हें कई फिल्मों से बाहर कर दिया गया। सवाल उठता है, क्या यह किसी की साजिश थी? अब निजी और पेशेवर जिंदगी मुश्किल में थी, तब उन्होंने एक फ्लॉप अभिनेता से शादी कर ली। आपने हुस्न ये संवारा है। क्या यह शादी प्यार थी या किसी दबाव का नतीजा? शादी के बाद भी उनकी परेशानियां खत्म नहीं हुई। ससुराल में उन्हें अपनाया नहीं गया, खासकर उनकी ननद से उनके रिश्ते तनावपूर्ण रहे। सारी रस्में तोड़ूंगी, बाबुल का घर नहीं छोड़ूंगी। अमिताभ और जया बच्चन इस शादी से खुश नहीं थे, तो क्या उनके रिश्ते में दरार की असली वजह यही थी? सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कहा जाता है कि उनकी बर्बादी की पटकथा 13 साल पहले ही लिख दी गई थी। इस टूटे दिल की पीड़ सही ना जा। आज वह अपनी बेटी के साथ अकेली है। क्या यह कहानी एक नई शुरुआत लेगी या हमेशा एक दुखद कहानी बनकर रह जाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ऐश्वर्या राय, जिन्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला कहा जाता है, का सफ़र मिस वर्ल्ड से लेकर बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस बनने तक बेहद शानदार रहा। हम जुल्फें तो बिखरा दें, दिन में रात न हो जाए। लेकिन उनके जीवन में संघर्ष, विवाद और साजिशों की ऐसी कहानियां जुड़ी है जो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती। हारे हारे सिलाई चाहत का न मैंने बुझने दिया। 1 नवंबर 1973 को बेंगलुरु में जन्मी ऐश्वर्या का बचपन मुंबई में बीता। पढ़ाई में अव्वल ऐश्वर्या को आर्किटेक्ट बनना था, लेकिन मॉडलिंग की दुनिया उन्हें अपनी ओर खींच लाई। 1994 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने के बाद वह पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। बॉलीवुड में एंट्री 1997 में मणिरत्नम की तमिल फिल्म इरुवर से उन्होंने फिल्मों में कदम रखा। उनकी पहली हिंदी फिल्म और प्यार हो गया थी, जो फ्लॉप रही। रुक छुप के मैं घूमी गली गली, कहीं मिला नहीं मेरा पिया, खिल खिल के हंस। लेकिन हम दिल दे चुके सनम, जो 1999 में रिलीज हुई थी, ने उन्हें सुपर स्टार बना दिया और इसी दौरान सलमान खान के साथ उनका प्रेम संबंध शुरू हुआ। दिल दे चुके सनम, छुपा बादल में तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा। सलमान और ऐश्वर्या का रिश्ता जितना चर्चित था उतना ही विवादित भी रहा। 2002 में उनका ब्रेकअप हुआ और ऐश्वर्या ने सलमान पर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए। इसके बाद उनका नाम विवेक ओबेरॉय से जुड़ा, लेकिन यह रिश्ता भी सलमान की धमकियों के कारण टूट गया। सब गाते हैं, सब ही मदहोश हैं, हम तो। 2007 में ऐश्वर्या ने अभिषेक बच्चन से शादी की, लेकिन कहा जाता है कि बच्चन परिवार में उन्हें पूरी तरह स्वीकार नहीं किया गया। उनकी ननद श्वेता बच्चन से उनका रिश्ता तनावपूर्ण रहा और उनकी शादीशुदा जिंदगी में कई मुश्किलें आई। क्या यह शादी एक समझौता थी? क्या अमिताभ बच्चन ने पहले ही उनकी बर्बादी की कहानी लिख दी थी?
ऐश्वर्या की जिंदगी में कई अनसुलझे राज हैं जिनका सच अब भी लोगों से छुपा हुआ है। 2002 में सलमान खान और 2003 में विवेक ओबेरॉय से अलग होने के बाद ऐश्वर्या का करियर मुश्किल दौर में चला गया। बड़े प्रोजेक्ट्स उनसे दूर होने लगे और इंडस्ट्री में उनकी मौजूदगी कम होती गई। इसी दौरान अभिषेक बच्चन के साथ उनकी दोस्ती गहरी होती गई, जो 2007 में शादी में बदल गई। बच्चन परिवार का हिस्सा बनने के बाद ऐश्वर्या का करियर दोबारा पटरी पर लौटा। 2011 में बेटी आराध्या के जन्म के बाद उन्होंने फिल्मों से ब्रेक लिया। हालांकि शादी के बाद उनके फैसलों को लेकर विवाद उठने लगे। कहा जाता है कि ऐश्वर्या ने अभिषेक के फिल्म कॉन्ट्रैक्ट में बदलाव करवाए, जिससे उनके करियर पर असर पड़ा। 2006 में धूम 2 में ऋतिक रोशन के साथ उनके इंटीमेट सीन से बच्चन परिवार असहज हो गया था। इसके बाद 2016 में ऐ दिल है मुश्किल में रणबीर कपूर के साथ उनके बोल्ड अवतार ने परिवार में और तनाव बढ़ा दिया। खबरों के मुताबिक अमिताभ और जया बच्चन ने करण जौहर से इस सीन को हटाने की मांग की थी, लेकिन ऐश्वर्या ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इस घटना के बाद परिवार और ऐश्वर्या के बीच मतभेद बढ़ गए। इंडस्ट्री में यह भी चर्चा तेज हो गई कि बच्चन परिवार के प्रभाव के चलते ऐश्वर्या को बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे थे। बच्चन परिवार में पहले से ही तनाव था, लेकिन श्वेता बच्चन की घर वापसी ने इसे और बढ़ा दिया। शादी के बाद दिल्ली में रहने वाली श्वेता अचानक अपने माता पिता के घर लौट आई। उन्होंने आत्मनिर्भर बनने की बात कही, लेकिन सवाल उठा कि फिर वह पिता के घर क्यों आई। शुरुआत में ऐश्वर्या और श्वेता के बीच सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी बातों पर बहस बढ़ने लगी। कहा जाता है कि श्वेता की मनमानी से ऐश्वर्या परेशान थी। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि दोनों के बीच का झगड़ा हाथापाई तक पहुंच गया। परिवार दो गुटों में बट गया। अमिताभ और जया बच्चन ने श्वेता का साथ दिया, जबकि अभिषेक चुप रहे। इस बीच अमिताभ बच्चन ने अपना बंगला प्रतीक्षा श्वेता के नाम कर दिया, जिस पर ऐश्वर्या भी हक समझती थी। इससे नाराज होकर ऐश्वर्या घर छोड़कर अपनी मां के पास चली गई। इस खबर ने अफवाहों को हवा दे दी और ऐश्वर्या और अभिषेक के तलाक की नौबत आ गई। बच्चन परिवार की इस दरार की झलक अनंत अंबानी की शादी में दिखी, जहां ऐश्वर्या अकेले अपनी बेटी आराध्या के साथ नजर आई। इससे यह साफ हो गया कि परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है। हाल ही में ऐश्वर्या को जलसा में अभिषेक की कार में आते देखा गया। अब सवाल उठता है, क्या यह मुलाकात सुलह का संकेत है या ऐश्वर्या सिर्फ आराध्या के लिए लौटी है? अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जागे सपने जागे